हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 12। अब आगे। अस्पताल में अभिमान सिंघानिया मिस्टर सिंघानिया के बेड के पास बैठे हुए थे। वह घबराई हुई नजर से मिस्टर सिंघानिया को देख रहे थे। पिताजी, आप आखिरकार जाग गए। मैं इतने दिनों से आपके जागने का इंतजार कर रहा था। अभिमान ने खुश होने का नाटक किया और अपने आंखों से आंसू पोंछे, जो थे भी नहीं। जब मिस्टर सिंघानिया ने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखा तो बस सिर हिला दिए। पिताजी, क्या आपको कुछ दिक्कत हो रही है? मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाता हूँ। मिस्टर सिंघानिया ने फिर से अपना सिर हिलाया। पिताजी, क्या अब आप कुछ बोल नहीं पा रहे? अभिमान ने डरते हुए उनसे पूछा। अगर मिस्टर सिंघानिया बोल नहीं पा रहे होंगे तो यह उनके लिए अच्छी बात होती। मिस्टर सिंघानिया ने फिर से सिर हिलाया। अभिमान को राहत की सांस आए और वह तुरंत बोले, पिताजी, आपको इस तरह से देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उस कार को ढूंढ कर रहूंगा जिसकी वजह से आप यहाँ पहुंच गए। दादाजी कैसे हैं? अयांश ने डॉक्टर से पूछा, जो अभी वार्ड के बाहर आया था। डॉक्टर बोले, आज उनकी हालत कल से बेहतर है, अब वह अच्छे से बात कर सकते हैं। वार्ड का गेट खोलते ही अयांश ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह नहीं देखना चाहता था। हेलो अयांश, अभिमान ने तुरंत अयांश को देखते ही कहा। अयांश ने उनकी तरफ देखा और अपने दादाजी के पास जाते हुए बोला, आप कैसा महसूस कर रहे हैं दादाजी? उद्धरण चिन्ह। मैं ठीक हूँ, मिस्टर सिंघानिया ने थोड़ी ताकत लगाते हुए कहा। अभिमान मिस्टर सिंघानिया को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता सचमुच में बात कर सकते हैं। पिताजी, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? मैं किसी को आपके लिए कुछ लाने के लिए कहूँगा, अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मिस्टर सिंघानिया ने बस एक शब्द में जवाब दिया। अभिमान आगे और बात करने ही वाले थे कि अयांश ने उन्हें रोकते हुए कहा, दादाजी अभी अभी जागे हैं और वह ज्यादा बात नहीं कर सकते। उन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। अभिमान ने अयांश को गुस्से से देखा, फिर मुस्कुराते हुए मिस्टर सिंघानिया से बोले, पिताजी आप अच्छे से आराम करिए, मैं काम पर वापस जा रहा हूँ और किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगा। ये कहते हुए अभिमान उठे और फिर अयांश को एक नजर देखकर बाहर चले गए। अयांश ने अपने दादाजी की ओर देखा और बोला, आप आराम करिए, मैं आपके साथ हूँ। मिस्टर सिंघानिया ने सिर हिलाया और सो गए। अभिमान सिंघानिया अपनी कार में बैठे सोच रहे थे कि अच्छी बात है कि उनके पिता को एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी चीजें लाइन पर आ जाए। गाड़ी चलाओ, अभिमान ने अपने सेक्रेटरी से कहा। ज्ञान ने इश्की की दी गई जानकारी और लोकेशन से उस डॉक्टर को ढूंढ निकाला जिसका लाइसेंस रद्द हो गया था। रेस्टोरेंट में डॉक्टर एक लड़की के साथ खाना खा रहा था। तभी ज्ञान रेस्टोरेंट में आया और उसके टेबल के पीछे की टेबल पर बैठ गया। सर, यह मेनू। वेटर ने मेनू कार्ड ज्ञान को दिया। ज्ञान ने भी तुरंत ऑर्डर किया और उसकी नजरें अभी भी डॉक्टर पर थी। आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे आपके साथ लंच करके बहुत खुशी हुई। डॉक्टर ने उस लड़की से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उस लड़की ने खिड़की की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? डॉक्टर ने पूछा। मुझे घूमना पसंद है। मुझे भी घूमना बहुत अच्छा लगता है। हम कभी साथ में बाहर जा सकते हैं। ज्ञान ने जब उनकी बातों को सुना तो हंसते हुए बोला, तो तुम उस लड़की के साथ घूमना चाहते हो? उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा। मेरी नजर उस डॉक्टर पर है। उसे अपने बारे में कुछ ही पता चलने मत देना, इश्की ने जवाब दिया। उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वह मेरे सामने ही एक लड़की को बहकाने में बिजी है। ज्ञान ने चुपके से उस डॉक्टर और लड़की की तस्वीर खींचकर इश्की को भेज दी। वास्तव में वह जानता है कि लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाए, लेकिन उसके पास ज्यादा मौका नहीं है। उसे पकड़ने का कोई मौका ढूंढो। मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता, डॉक्टर ने उस लड़की से पूछा। मेरा नाम एमिली है। एमिली, ये तो बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम जैक है। उस डॉक्टर ने तुरंत अपना एक विदेशी नाम सोच लिया। क्या तुम मॉडल बनना चाहोगी? उस डॉक्टर ने तुरंत फेंकते हुए बातें करने शुरू कर दी। फोटोशूट, ये तो बहुत अच्छा है। दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई। खाने के बाद डॉक्टर उस लड़की को लेकर कहीं जाने लगा। ज्ञान उनके पीछे ही था। अचानक ज्ञान को एक प्लान सुझा। डॉक्टर और वह लड़की आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस लड़की ने डॉक्टर से कहा, आगे एक आदमी खड़ा है जो शायद घायल लग रहा है, क्या हमें उसे देखना चाहिए? डॉक्टर ने जमीन पर पड़े ज्ञान को देखा और बोला, हम डॉक्टर नहीं है, हम ज्यादा मदद नहीं कर सकते, चलो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को देखने दे जो उसकी मदद कर सकता हो। वह किसी भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, नहीं तो उसकी डेट खराब हो जाती। बिना किसी रोक टोक के उसको आगे बढ़ते देखकर ज्ञान ने गाली देते हुआ कहा, किस तरह का डॉक्टर है, एक पेशेंट को देखकर रुक भी नहीं रहा है। मैं तो भूल गया, उसका लाइसेंस तो कैंसिल हो गया है। उस डॉक्टर के जाने के बाद ज्ञान ने कार से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर उस लड़की को कई जगह घूमने ले गया और बहुत सारे फोटोज भी ली।
अचानक उस डॉक्टर ने लड़की को किस किया। ज्ञान ने देखा कि यही सही टाइम और वह चुपचाप उसके पास गया, फिर वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। एमिली को लगा कि शायद वह कोई गुंडा है, इसलिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ज्ञान ने उसे शांत कराया और बताया कि वह एक क्रिमिनल है। तब भी उस लड़की को भरोसा नहीं हुआ। डॉक्टर तुरंत बीच में बोला, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए किसने कहा? एमिली ने भी हाँ में हाँ मिलाए और उनकी बहस शुरू हो गई। ज्ञान ने दोनों को अनदेखा किया और उस डॉक्टर को बांधकर कार में धकेल दिया। जाने से पहले उसने एमिली से कहा, अब वह कार तुम्हारी है, खुद ड्राइव करके वापस जाओ और तुमने कभी मुझे नहीं देखा। एमिली ने तुरंत सिर हिलाया और वहां से चली गई। ज्ञान डॉक्टर को जेट की तरफ ले गया जिसे पहले ही उसने तैयार किया था और तुरंत वह वहां से निकल गए। इश्की ने अयांश को भी इसके बारे में बताया और वह ज्ञान के आने का इंतजार करने लगे। कुछ घंटे बाद जेट लैंड हुआ। ज्ञान डॉक्टर को लेकर बाहर आया जहां अयांश इश्की और अपने आदमियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। इश्की ज्ञान के पास गई और बोली, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम यहाँ थोड़े दिन तक आराम कर सकते हो। ज्ञान ने इश्की की तरफ देखा और बोला, ठीक है, इस आदमी को ले जाओ, अयांश ने कहा। अयांश के आदमी उस डॉक्टर को वहां से लेकर चले गए। अब हम भी चले, अयांश ने इश्की से कहा। इश्की ने भी सिर हिलाया और ज्ञान की ओर देखकर बोली, चलो हम होटल चलाते हैं। इश्की और अयांश एक कार में बैठे जबकि ज्ञान उनके पीछे की कार में आया। कार से बाहर निकालकर इश्की ज्ञान का आने का इंतजार करने लगी। अयांश के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जब वह प्राइवेट लाउंज में बैठे तो वह तीनों आपस में बातें करने लगे। अयांश ने ज्ञान को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहा। इश्की ज्ञान से बोली, कल मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगी। ज्ञान काफी खुश हुआ। अयांश ने ज्ञान को वाइन का गिलास दिया और उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहा। इश्की आज काफी अच्छे मूड में थी, इसलिए उसने बहुत सारी वाइन पी ली जिसकी वजह से ज्ञान और इश्की आपस में बातें करने लगे। उन्होंने अयांश को नजरअंदाज कर दिया। कमरे में गाना इतना तेज बज रहा था कि अयांश को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इश्की को कंधे पर डाला और बाहर चला गया। इश्की उससे छूटने की कोशिश करती रही लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। ज्ञान उसके पीछे पहुंचाने की कोशिश करने लगा। तभी अयांश ने अपने गार्ड से कहा कि वह ज्ञान को उसके रूम में छोड़ दे। विला में आकर अयांश इश्की को सीधे उसके बेडरूम में ले गया। उसने देखा इश्की का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से इश्की के चेहरे को टॉवल से पोंछा और उसे सुलाकर अपने कपड़े चेंज करके उसके पास आकर लेट गया। अगले दिन इश्की के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। जब उसने अयांश को अपने पास नहीं देखा तो वह जल्दी नीचे आई। अयांश डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसने देखा इश्की लड़खड़ाते हुए नीचे आ रही है। उसने तुरंत अपना ब्रेकफास्ट नीचे रखा और दौड़कर उसके पास गया और बोला, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? उद्धरण चिन्ह। अयांश ने इश्की को कुर्सी पर बैठने में मदद की। मुझे प्यास लगी है, इश्की ने आधी खुली आंखों से कहा। अयांश ने जल्दी से उसे पानी दिया। पानी पीने के बाद इश्की ने पूछा कि वह कल वापस कैसे आई। क्या तुम्हें याद नहीं? इश्की ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर लाया था। तुम मुझसे कितना लड़ रही थी, तुम्हें यहाँ तक लाने में मेरा कंधा दर्द करने लगा। अयांश पिछली रात के सीन को याद कर करके हंसना चाहता था। ज्ञान कहाँ है? क्या वह अभी भी सो रहा है? इश्की ने चारों तरफ देखकर पूछा। उसे महसूस हुआ कि ज्ञान यहाँ नहीं है। मैंने ज्ञान को होटल में रहने के लिए कहा है, वह वहीं रुका है। ज्ञान की बात आते ही इश्की को कल रात की अपनी हरकतें याद आ गई और उसने थैंक यू कहा। क्या वह ज्ञान के लिए मुझे थैंक यू कह रही है? क्या उसके दिल में ज्ञान मुझसे ज्यादा जगह रखता है? अयांश को ये अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी उसने इश्की से कुछ नहीं कहा। इश्की को ब्रेकफास्ट देते हुए बोला। अयांश बोला, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। अयांश बाहर चला गया। अयांश के जाने के बाद इश्की ने कुछ नहीं खाया, उसने बस एक गिलास लिया और ऊपर चली गई। जब अयांश अस्पताल पहुंचा तो मिस्टर सिंघानिया जगे हुए थे। अयांश उनके पास गया और बोला, दादाजी आप आज जल्दी जाग गए। आपके चोटों में अभी भी दर्द है? उद्धरण चिन्ह। जब मैं हिलता हूं तब मुझे थोड़ा दर्द महसूस होता है, मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इश्की कहाँ है? उन्होंने पूछा। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे घर पर रहने के लिए कहा है। अयांश ने झूठ, क्योंकि वह पिछली रात जो कुछ हुआ उसका जिक्र नहीं करना चाहता। अगर वह ठीक नहीं है तो उसे आराम करने दो। उसे हर दिन यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी कंपनी के बहुत सारे काम देखते होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मिस्टर सिंघानिया ने अयांश को समझाया। मैं समझ गया, आजकल ऑफिस में काम नहीं रहता, इसलिए मुझे ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं है। अयांश ने उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं की कि उसके अंकल अब अध्यक्ष है ताकि वह नाराज न हो जाए। मिस्टर सिंघानिया ने सिर हिलाया। इसी समय डॉक्टर राउंड पर आए। डॉक्टर, क्या आपको पिछले टेस्ट के नतीजे मिल गए हैं? अयांश ने डॉक्टर से पूछा। उनकी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है।
उन्हें जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। अयांश ने सिर हिलाया, फिर अपने दादाजी की ओर देखते हुए बोला था, दादाजी मुझे कुछ काम निपटाना है, आप थोड़ा आराम करिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और काम में लग जाओ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बटन दबा दीजिएगा, अयांश ने इशारा करते हुए कहा। मिस्टर सिंघानिया ने सिर हिलाया। अयांश केल्विन को लेकर अस्पताल से होटल की ओर निकल पड़ा। होटल में पहुंचकर अयांश कुर्सी पर बैठ गया और उस डॉक्टर को देखने लगा। तुम कौन हो? मुझे किडनैप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि यह गैरकानूनी है? डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। तभी अयांश ने उसे वीडियो दिखाया और पूछा, क्या इसमें तुम हो? उद्धरण चिन्ह। उस डॉक्टर ने वीडियो को देखते ही मना कर दिया और बोला, नहीं। अयांश ने उस वीडियो को पूरा दिखाया, जिसमें साफ पता चल रहा था कि उस वीडियो में वही है, जिससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हें मेरे दादाजी को मारने के लिए किसने भेजा था? अयांश ने बिना भाव के उसकी ओर देखते हुए कहा। उस डॉक्टर को थोड़ा डर लगा और उसने कहा, तुम्हारे दादाजी को मैं क्यों मारूंगा? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो तुम नहीं बताओगे है ना? अयांश ने केल्विन की ओर देखा और केल्विन उस डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन लेकर आया। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने डरते हुए कहा। उसे पकड़ो, अयांश ने अपने गार्ड से कहा। 2 गार्ड आगे आए और उन्होंने उस डॉक्टर को पकड़ लिया था। वह अब हिल भी नहीं पा रहा था। केल्विन उसके पास आया और इंजेक्शन देने ही वाला था कि वह डॉक्टर चिल्लाया, ये दवा क्या है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें किसने भेजा? अयांश ने फिर ठंडी आवाज में पूछा। मैं कुछ नहीं जानता, तुमने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है, उस डॉक्टर ने फिर कहा। केल्विन ने उस डॉक्टर को इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर जोर से चिल्लाया और बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया? उद्धरण चिन्ह। अयांश ने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, ये तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन मुझे डर है कि 10 मिनट में तुम उस हाथ को बचा नहीं पाओगे।